गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सांद्रता सेल स्टार्ट किया था। तो क्या थे सांद्रता सेल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट से। क्या थे सांद्रता सेल? वे सेल जिनमें बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ विलयन से पदार्थों का भी स्थानांतरण होता है। वे सेल जिनमें बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ विलयन से पदार्थों का भी स्थानांतरण होता है, वो क्या कहलाते हैं? सांद्रता सेल कहलाते हैं। फिर हमने सांद्रता सेल के दो प्रकार पढ़े थे। एक तो था इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और दूसरा कौन सा था? विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। फिर हमने पहले हेडिंग लगाई थी इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। क्या होते हैं इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल? तो वे सांद्रता सेल जिसमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड एक ही विलयन के अंदर रखे जाते हैं तथा इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त गैस का आंशिकता तथा इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त विलयन की सांद्रता जो है हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहलाते हैं। इस प्रकार के सेल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहलाते हैं। फिर उसका हमने एग्जांपल लिया था SHE से निर्मित सांद्रता सेल। SHE से निर्मित सांद्रता सेल, ठीक है। SHE से निर्मित सांद्रता सेल क्या है? देखिए इसका निरूपण कैसे किया था हमने? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, H2 गैस जिसका आंशिक दाब था P1, HCl H2 गैस जिसका इसका आंशिक दाब था P2 और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रोड, ये P2 है, प्लेटिनम H2 जो प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, ये दोनों ही क्या है? समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड है और इन दोनों ही समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड को एक ही विलयन में रखा जाता है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड या इस प्रकार के सेल क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के सांद्रता सेल कहलाते हैं इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद में हमने इसकी लेफ्ट अभिक्रिया ली थी। अब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या थी? देखिए यहाँ पे H2 जो है वो किसमें चेंज हो रहा है? H प्लस में चेंज हो रहा है। यहाँ से जो ये H2 गैस है इस विलयन में H किसमें कौन सी फॉर्म में है? हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म है? H प्लस की फॉर्म है। H प्लस प्लस Cl माइनस है ना। तो यहाँ से जो ये H2 है वो किसमें चेंज हो रही है? H प्लस आयनों में चेंज हो रही है। H2 चेंज इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर हमने क्या यहाँ से अब दूसरी कौन सी? राइट इलेक्ट्रोड, राइट GHT, राइट इलेक्ट्रोड के रूप में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया यहाँ से अब H प्लस जो है किसमें चेंज हो रहा है? H2 के अंदर चेंज हो रहा है। H प्लस जो है किसके अंदर चेंज हो रहा है? H प्लस दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसके अंदर चेंज हो रहा है? H2 के अंदर चेंज हो रहा है। H2 में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी नेट रिएक्शन लिखी थी हमने। यहाँ पे क्या किया था हमने? नेट रिएक्शन ली थी, ठीक है। ये है इसके लिए P1 और ये P2 के लिए, ठीक है। ये P1 है और यहाँ पे क्या है? P2। अब यहाँ पे इसकी नेट रिएक्शन क्या थी? H2 P1 चेंज इनटू H2 P2। नेट रिएक्शन क्या है? H2 P1 चेंज इनटू H2 P2 के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी नेट रिएक्शन है। अब देखिए नाश समीकरण से
माइनस 0.0591 अपॉन n उत्पाद की सांद्रता बटे क्या था, क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या है, उत्पाद के रूप में क्या है, H2P2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P2। ये P क्या है, ये है आंशिक दाब के लिए है। P क्या है, आंशिक दाब के लिए है। P किसके लिए है, आंशिक दाब के लिए है। ठीक है, और उत्पाद रिएक्टेंट के लिए क्या है, P1 है। ठीक है, यहाँ पे दाब क्या है, P1 है। ठीक है, तो अब हम उत्पाद की सांद्रता और रिएक्टेंट की सांद्रता को किस तरह से लिख सकते हैं, P2 अपॉन P1। और एक चीज और यहाँ पे देखिए कि सांद्रता सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड लिए हमने वो क्या है, समान प्रकृति के। सांद्रता सेल में जो हमने दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं, सांद्रता सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं, कौन से, ये प्लेटिनम हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड लिया है हमने, दोनों प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो समान प्रकृति के हैं। और समान प्रकृति के होने के कारण इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, समान है। और समान होने के कारण मानक सेल विभव क्या होगा, शून्य होता है। सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होते हैं, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण मानक सेल विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होते हैं, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण मानक सेल विभव भी क्या होगा, मानक सेल विभव भी क्या होगा, शून्य होगा। तो E नोड सेल इज इक्वल टू E नोड R माइनस E नोड N क्या है, शून्य होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड समान है और समान होने के कारण इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव भी समान होंगे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण इनके मानक सेल विभव के भी क्या होंगे, समान होते, मानक सेल विभव क्या होगा, शून्य होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण इनका मानक सेल विभव क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, तो अब E नोड सेल इज इक्वल टू क्या आया, E नोड R माइनस E नोड N। वापस से एक बार मैं बोल रही हूँ, देखिए कि सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होते हैं, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण मानक सेल विभव क्या होता है, शून्य हो जाता है। समान होने के कारण मानक सेल विभव शून्य हो जाता है। ठीक है, तो अब तो E नोड सेल अपने पास क्या आया, 0 आ गया। यहाँ पे E नोड सेल क्या आ गया, 0 आ गया। और P की जगह हम ये रखेंगे और R की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। R की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ठीक है, तो अब मान रखने पर देखिए तो E सेल इज इक्वल टू E नोड सेल की क्या है वैल्यू, 0 है, माइनस 0.0591 अपॉन n। उत्पाद के लिए क्या लेंगे हम, P2 अपॉन रिएक्टेंट के लिए क्या लेंगे P1 लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आया, E सेल इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस ये हो गया क्या है, माइनस 0.0591 n अपॉन उत्पाद की सांद्रता बटे, यहाँ पे मैंने लॉग तो लगाए नहीं। ठीक है, लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने उत्पाद की सांद्रता क्या ली है, P2 और यहाँ पे क्या है, P1। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, माइनस में आया, E सेल इज इक्वल टू अपने पास क्या आया, माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग P2 अपॉन P1, लॉग P2 अपॉन P1। या E सेल क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, P1 अपॉन
P2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सांद्रता को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आया, E सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन n log P2 अपॉन P1, या इसको पॉजिटिव में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2। तो E सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log P1 अपॉन P2, log P1 अपॉन P2। तो सेल क्या आया, E सेल क्या आया, E सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log P1 अपॉन P2। ठीक है, तो ये क्या था, ऐसे चीज से निर्मित इलेक्ट्रोड, ऐसे चीज से निर्मित इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल था, उसके लिए सेल विभव निकाला हमने। इसी तरह से इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का एक और उदाहरण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव आया है ये किसकी वजह से आया है कि यहाँ P1 इज ग्रेटर देन P2 है, ठीक है, P1 इज ग्रेटर देन P2 है। यहाँ पे क्या था, P2 इज ग्रेटर देन P1 था, तो ये क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आने के लिए ये जरूरी है कि P1 क्या हो, P2 से क्या हो, ज्यादा हो, P1 P2 से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। फिर अब दूसरे तरीके का इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का एग्जांपल है धातु अमलगम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, धातु अमलगम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, धातु अमलगम के दो इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता पर एक ही विलयन में रख दिए जाते हैं। धातु अमलगम के दो इलेक्ट्रोड जो है वो भिन्न सांद्रता पर एक ही विलयन में रख दिए जाते हैं। जैसे मैं दो भिन्न सांद्रताओं के HTPB इलेक्ट्रोड PbSO4 के विलयन में डुबोते हैं। दूसरा कौन सा प्रकार है, लेड, या फिर हम कह सकते हैं धातु अमलगम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, धातु अमलगम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, धातु अमलगम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इसमें क्या होता है कि जो धातु अमलगम के दो भिन्न इलेक्ट्रोड, धातु अमलगम के भिन्न नहीं समान इलेक्ट्रोड, धातु अमलगम के दो समान इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता पर एक ही विलयन में रख दिए जाते हैं। जैसे कि हमने लिए हैं भिन्न सांद्रता के HTPB इलेक्ट्रोड, जिसको हम PbSO4 के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, धातु अमलगम के दो समान इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता पर एक ही विलयन में रखे जाते हैं। जैसे भिन्न सांद्रता पर HTPB इलेक्ट्रोड को PbSO4 के विलयन में रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे लेड या भिन्न सांद्रता पर HTPB इलेक्ट्रोड, ये क्या है, लेड अमलगम इलेक्ट्रोड है, या क्या बोलते हैं इसको, HTPB इलेक्ट्रोड जो है उसको PbSO4 के विलयन में इसके दो इलेक्ट्रोड भिन्न सांद्रता पर दो HTPB इलेक्ट्रोड जो है वो दो भिन्न सांद्रता के HTPB इलेक्ट्रोड जो है वो PbSO4 के विलयन में रख दिया जाता है। PbSO4 विलयन में रखे जाते हैं, ठीक है। फिर इसका निरूपण करते हैं। निरूपण करने पर क्या आता है, देखिए HTPB इसकी क्या है, सांद्रता क्या है या सक्रियता कह दो हम, क्या होगी, भिन्न होगी, ठीक है। इसकी A1 मान ली, ठीक है, इसकी क्या मान लिया हमने, A1 मान लिया, सक्रियता कह दो, सांद्रता कह दो। फिर किसके अंदर डुबोया है हमने इसको,
PbSO4 विलयन के अंदर डुबोया है, इसको हमने किसके अंदर डुबोया है, PbSO4 के विलयन के अंदर डुबोया है। ठीक है, फिर वापस से Pb जिसकी अब सक्रियता क्या है, A2 है और Hg। ठीक है, तो इस धातु अमलगम या फिर हम कह सकते हैं लेड अमलगम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल का निरूपण क्या हो गया, ये क्या है, लेड अमलगम है, तो मरकरी या फिर कह सकते हैं HgPb, A1 है इसकी सक्रियता, PbSO4 एक्वस, फिर Pb वापस इसकी सक्रियता क्या आया, A2 है और Hg। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी तो लेंगे हम सांद्रता, लेंगे इसको ले लिया C1। ठीक है, PbSO4 में Pb की सांद्रता क्या ली है हमने, C1 ली है। ठीक है, तो A क्या है यहाँ पे, सक्रियता, A किसको दर्शा रहा है, सक्रियता को, और C सांद्रता को, A सक्रियता को और C किसको दर्शा रहा है, सांद्रता को। वैसे दोनों क्या है, सेम टर्म्स ही है, सक्रियता क्या होती है, सांद्रता ही होती है। ठीक है, फिर अब इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड के रूप में देखिए Pb जो है किसमें चेंज हो रहा है, Pb2+ में चेंज हो रहा है, Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb किसमें चेंज हो रहा है, Pb2+ में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या है, सक्रियता A1 है। ठीक है, और इसकी सांद्रता क्या है, C1। ठीक है, फिर राइट इलेक्ट्रोड के रूप में Pb2+ किसमें चेंज हो रहा है, Pb में चेंज हो रहा है, तो Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चेंज हो रहा है Pb में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी सक्रियता क्या है, यहाँ पे C1 है और इसकी क्या हो गई अब A2। ठीक है, क्या हो गई A2, इसकी सांद्रता है C1 और इसकी सक्रियता कितनी है, A2 है। अब इसकी नेट सेल रिएक्शन देखते हैं, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, Pb A1 सक्रियता कितनी है इसकी A1, Pb A1 किसमें चेंज हो रहा है, Pb A2 के अंदर, Pb A1 किसके अंदर चेंज हो रहा है, Pb A2 के अंदर। तो ये क्या है, इसकी नेट सेल रिएक्शन है। अब मान नष्ट समीकरण में रखने पर, नष्ट समीकरण से नष्ट समीकरण क्या है, E cell is equal to E node cell minus 0.0591 upon n log T upon R। ठीक है, मान रखने पर देखो दोनों ही क्या है, हमने पहले ही बताया था कि सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होते हैं, जिनका इलेक्ट्रोड विभव समान होने के कारण ई नोड सेल क्या होता है, शून्य होता है। ई नोड सेल क्या होता है, शून्य होता है। सांद्रता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड समान प्रकृति के होने के कारण या समान प्रकृति के होते हैं, जिस वजह से उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होने से इनका ई सेल जो है, या फिर हम कह सकते हैं ई नोड सेल या मानक सेल विभव जो है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ई नोड सेल जो है वो शून्य हो जाता है। तो ये क्या है, ये शून्य हो गया। अब P बराबर क्या है, A2 ले लिया हमने, और R बराबर हमने क्या लिया, P बराबर A2 और R बराबर क्या लिया, A1 लिया। तो मान रखने पर E सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस 0.0591 अपॉन n log A2 अपॉन A1, या E सेल इज इक्वल टू प्लस का 0.0591 अपॉन n log, ये क्या हो गया, माइनस को प्लस में चेंज किया तो ये उल्टा हो गया, A1 अपॉन A, क्या आया, A1 अपॉन A2। ठीक है, तो ये था लेड अमलगम इलेक्ट्रोड के लिए। अब यहाँ पे धनात्मक विभव हेतु, ये क्या है, धनात्मक विभव हेतु है, तो धनात्मक विभव हेतु A1 क्या है, A2 से
ज्यादा है, A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। धनात्मक विभव के लिए A1 इज ग्रेटर देन A2 है, और यहाँ पे क्या है, A2 इज ग्रेटर देन A1 है, ठीक है। तो ये क्या आया, ऋणात्मक आता है। फिर दूसरा टाइप, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। दूसरा टाइप कौन सा है सांद्रता सेल का, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या होते हैं विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। दूसरा टाइप कौन सा है सांद्रता सेल का, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल क्या होते हैं, तो चलो देखते हैं। वे सांद्रता सेल जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयनों में रख दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। वे सेल जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड, वे सेल जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन में रख दिए जाते हैं। दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयनों में रखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। वे सेल, तो वे सेल या वे सांद्रता सेल जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड, जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन में रखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। उन्हें विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं, ठीक है। वे सेल जिनमें दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड, दो समान प्रकृति के इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न सांद्रता के समान विद्युत अपघट्य विलयन में रखे जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों के अभिगमन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन के मध्य विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य, विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों के अभिगमन के आधार पर, आयनों के अभिगमन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य विलयनों के मध्य आयनों के अभिगमन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। दूसरा कौन सा है, अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल।
ठीक है, तो अब इन दोनों सेल समता सेल के बारे में डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभिगमन रहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल और दूसरा कौन सा है, अभिगमन युक्त विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो इन दोनों सेलों के बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो।